जब मैं उसे छोड़कर किसी और की होने जा रही थी तो उसने मेरी बहुत ज्यादा मिन्नतें की। मुझे उसने बड़े वास्ते दिए, यहां तक कि वो मेरे पाँव में आकर बैठ गया था। लेकिन मैंने फिर भी उसकी एक नहीं सुनी, मैंने उसे छोड़ दिया। आज वो मेरी बेवफाई के रोने पूरी दुनिया में रोता हुआ फिर रहा है। लेकिन उस नादान को जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं क्यों बेवफा हो गई। मैंने तो उसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहा था। उसके नाम के कलमे पढ़े थे, उसके इश्क की नमाजें पढ़ी थी, उसकी वफा के मैंने रोजे रखे थे। मैंने उसकी चाहत में सारी दुनिया भुला दी थी। लेकिन अफसोस कि उसने मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं था। मुझे दर्द में दर्द देना उसकी फितरत बन चुकी थी। मैं उससे हर वक्त भीख मांगती थी, लेकिन वो उस वक्त इतना जालिम बन चुका था कि वो मुझे भीख भी नहीं देता था। ऑनलाइन होने के बावजूद भी वो मुझे घंटों घंटों तक इंतजार करवाता था। घंटों घंटों इंतजार के बाद एक गुड नाइट का मैसेज आता था उसका। मैं उससे कभी कोई गलती से सवाल भी कर लेती तो वो मुझसे लड़ाई करके कई कई दिन तक बात नहीं करता था। वो मुझसे तभी प्यार से बात करता था जब उसे मुझसे अपनी जरूरत पूरी करनी होती थी। उसके रवैये ने मुझे जहनी मरीजा बना दिया था, लेकिन उसे मेरा कोई एहसास नहीं था। फिर जाने अनजाने में मेरी जिंदगी में वो आ गया जिसने मुझे बहुत ज्यादा अहमियत दी, बहुत इज्जत दी, बहुत ज्यादा प्यार दिया। सबसे बढ़कर मुझे अपना वक्त दिया और मेरी इस तरह वो केयर करता था जैसे कोई छोटे बच्चों की। मुझे वो सब मिला जो पहले मुझे भीख में भी नहीं दिया गया था। तो फिर मुझे भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कब और कहां बदल गई। हमारे दरमियान सब कुछ बहुत देर तक चलता रहा। मैं उससे मोहब्बत करने लगी, वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब कहां उसने मुझे प्रपोज कर दिया और मैं उससे इनकार ही नहीं कर पाई। तो मैंने उससे शादी कर ली। आज वो मेरी इसी बेवफाई के रोने रोता है। अगर इसे बेवफाई कहते हैं तो हाँ, मैं बेवफा हूं।